अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप सबके लिए वेट लॉस रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का चीला, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। बच्चे बड़े दोनों इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में बेसन ले लिया। 1 कप आपको चाहिए होगा बेसन। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले जाएंगे। हाफ टी स्पून मैंने नमक ले लिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून आपको चाहिए होगा कुटा हुआ सूखा धनिया और 1/4 टीस्पून मैंने ले लिए हल्दी। तो हमने इन सारे मसालों को बेसन में डाल देना है। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपस में हमने मिक्स करना है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 हरी मिर्चें ले ली थी, इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अगर तो ये बच्चों ने खाना है तो फिर आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। साथ इसमें मैंने ले लिए चॉप की हुई प्याज, एक मीडियम साइज की थी, और 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें भी हम बेसन के अंदर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को भी हम बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम बना लेंगे बैटर। तो एक विस्क की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो ये बेसन की गुठलियां हैं वो भी खत्म हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, तो मजीद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपका जो बैटर है वो रनी होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल रनी बैटर होना चाहिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हे पे रखेंगे एक नॉन स्टिक तवा। इसको आपने 1 टीस्पून ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है ब्रश की मदद से। अब इसके ऊपर हम बेसन का बैटर डालेंगे। बैटर डालने से पहले आपने फ्लेम नीचे बिल्कुल लो कर देनी है। बेसन का बैटर डालेंगे और इसके बाद आपने हाथ की मदद से जो है इसकी राउंड रोटी जो है इसको इस तरीके से तवे पे हम फैला लेंगे। रोटी जो है वो आपने पतली फैलानी होगी जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो नीचे आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। जैसे एक साइड ऊपर से ड्राई हो जाएगी, नीचे से पक जाएगी, तो हम इसकी साइड को जो है पलट देंगे आराम से। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो चिल्ला है वो जल जाएगा। 1 टीस्पून जितना मैंने ऊपर ऑयल डाल दिया है और पलटे की मदद से क्या करेंगे, इसके किनारे इस तरीके से हम तवे से अलग कर लेंगे और अब क्या करेंगे, इसकी साइड को हम आराम से पलट देंगे। बेसन के चिल्ले को हमेशा लो फ्लेम पे पकाया जाता है। अगर तो फ्लेम आप हाई करेंगे तो आपका चिल्ला जल जाएगा, जो कि खाने में मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप ऑयल को स्किप करना चाहें, इसके ऊपर ना डालना चाहें चिल्ले के ऊपर, तो आप ऑयल को स्किप करके भी पका सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे हमारा बेसन का चिल्ला एक बन गया। इसी तरह से सारे चिल्ले बना के हम तैयार कर लेंगे। तो अभी मैंने फ़िलहाल 2 बेसन के चिल्ले बना के तैयार कर लिए हैं। बाकी का बैटर बच गया तो मैंने फ्रिज में रख दिया। जब भी मेरा बैटर बच जाता है मैं उसको बाद में बना लेती हूँ। बैटर जो है वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म बेसन के चिल्ले बनके तैयार हो गए हैं। इनको हम खाएंगे जी हरी चटनी के साथ, तो मज़ा ही इनका दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट ये बेसन के चिल्ले बनते हैं। मुंह में जाते ही फौरन से ये मेल्ट हो जाते हैं। तो ये देखें हरी चटनी के साथ इन चिल्लों को आप सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार ये चिल्ले बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।